नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। होर्मुज पर अमेरिका की पहरेदारी, ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी से बड़ा तनाव। अब आगे क्या होगा? ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में बातचीत फैल हो जाने के बाद अब एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पहरेदारी का फैसला लिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लागू करेगी। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि ईरान के बंदरगाहों के पास समुद्री नाकाबंदी लागू की जाएगी। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश में उठाया जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक समुद्री नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों तथा उनके आसपास काम करने वाले सभी देशों के जहाज़ों पर समान रूप से लागू होगा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी लागू करना शुरू कर देंगे। सेंटकॉम ने आगे कहा, यह नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने या वहां से जाने वाले सभी देशों के जहाज़ों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं। हमारी सेनाएं उन जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालेगी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर या वहां से वापस आ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने सभी समुद्री जहाज़ों को निर्देश दिया है कि वो नोटिस टू मेरिन्स प्रसारण पर नजर रखें और खाड़ी क्षेत्र में संचालन के दौरान अमेरिकी नौसेना से संपर्क बनाए रखें। ओमान की खाड़ी तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश मार्गों में काम करते समय ब्रिज टू ब्रिज चैनल 16 पर अमेरिकी नौसेना बलों के साथ संपर्क बनाए रखें। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें सुझाव दिया गया है कि पाकिस्तान में हालिया कूटनीतिक गतिरोध के बाद समुद्री दबाव बनाना एक व्यावहारिक रणनीतिक विकल्प हो सकता है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ईरान पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर सकती है। उन्होंने फारस की खाड़ी में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसे संसाधन हैं जो इस जल मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है। इसके जवाब में ईरान ने इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है। IRGC ने चेतावनी दी कि इस समुद्री गलियारे में किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब जबरदस्त सैन्य बल के साथ दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 5 kg वाले LPG सिलेंडरों की बिक्री 13 लाख के पार। सरकार ने बढ़ाई सप्लाई। PNG का विस्तार भी तेज। देशों में बिगड़े माहौल के कारण गैस सप्लाई में आई बाधाओं के बीच भारत ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ा दी है। सरकार ने साफ किया कि पाइप से सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस PNG कनेक्शन का विस्तार भी तेज कर दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 23 मार्च से अब तक 5 किलो वाले 13 लाख से ज्यादा LPG सिलेंडर बेचे जा चुके हैं और इनकी दैनिक बिक्री भी 1 लाख से ज्यादा हो गई है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को और कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए 5 किलो वाले LPG सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ा दी है। इस अवधि में 4.24 लाख से ज्यादा नए PNG कनेक्शन भी दिए गए हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने LPG कनेक्शन सरेंडर कर PNG को अपनाया है। 6 हफ्तों से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह से प्रभावित किया है। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग आधा कच्चा तेल, 40% गैस और 85 से 90% LPG पश्चिम एशिया से ही आयात करता है, जिस पर इस संकट का असर पड़ा है। हालांकि कच्चे तेल की कमी को अन्य स्रोतों से पूरा कर लिया गया है, लेकिन LPG की सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है और होटल रेस्तरां जैसे कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई में कटौती की है। संकट से पहले फरवरी में जहां रोजाना लगभग 77 लाख सिलेंडर बिक रहे थे, वहीं पिछले 2-3 हफ्तों में ये संख्या ज्यादा हो गई। बयान के अनुसार घरेलू LPG सप्लाई कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है और कहीं भी कमी की सूचना नहीं। कॉमर्शियल LPG की उपलब्धता भी अब संकट पूर्व स्तर के करीब 70% तक बहाल हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
व्हाट्सएप वेब पर यूजर्स के लिए फेवरेट चैट थीम चुनने का फीचर, कई कलर्स और वॉलपेपर सेट करने को मिलेगा। व्हाट्सएप आखिरकार ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो वेब क्लाइंट को आगे चलकर चैट थीम सेट करने का ऑप्शन देगा। यूजर्स सीधा ब्राउज़र से अलग अलग कलर थीम चुन सकते हैं और इनके जरिए अपने कन्वेंशन का लुक पर्सनलाइज कर सकते हैं। iOS के लिए व्हाट्सएप बीटा 25231081 अपडेट से ये जानकारी मिली है। व्हाट्सएप यूजर को अपना फेवरेट चैट थीम सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। इस फीचर का मजा बिजनेस ऐप वाले यूजर्स भी ले सकते हैं। चैट थीम की मदद से अपने चैट और कन्वेंशन के लिए यूजर्स अलग अलग कलर और वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से यूजर को अपने चैट को ज़्यादा पर्सनल और देखने में अलग अलग लुक का फ़ायदा मिल सकता है, जिसके जरिए वो आंखों को अच्छे लगने वाले चैट थीम को चुन सकते हैं। चैट थीम की मदद से यूजर्स को iOS और एंड्रॉयड पर अपनी चैट का लुक पर्सनलाइज करने की मदद मिलेगी। इसकी मदद से आप अलग अलग चैट के जरिए अलग अलग कलर्स और वॉलपेपर का चुनाव करके उनमें अंतर बना सकते हैं। व्हाट्सएप ऐसा फीचर डेवलप कर रहा है जो यूजर को वेब पर अलग अलग चैट थीम चुनने का मजा दे सकता है। अभी ये फीचर डेवलपमेंट फेज के अंदर है और आगे चलकर रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। ये पहले से ही वेब क्लाइंट को विजुअल एक्सपीरियंस बेहतर करने का वादा कर रहा है। एक फ्यूचर अपडेट में वेब क्लाइंट के लिए चैट कस्टमाइजेशन को बेहतर बनाने वाली थीम चैट को पहली बार पेश किया जा रहा है। इसके लिए यूजर्स को पहले से ही प्रीसेट मिलेंगे, जिसकी मदद से वो मैसेज बबल का कलर चेंज कर सकते हैं और वॉलपेपर के फीचर से सिलेक्टेड थीम को ज़्यादा सुंदर बनाने वाले लुक को पेश करेंगे। वेब यूजर्स भी अपनी अलग अलग चैट के लिए अलग अलग कलर्स और थीम चुनेंगे और इसके जरिए अपने चैट को डिफरेंट बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि सिक्किम में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है तो असम और मेघालय में गरज के साथ बिजली कड़कने और बारिश की संभावना है। IMD ने कुल 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बुलेटिन में बताया कि 15 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। IMD ने बताया कि सिक्किम में आज अरुणाचल प्रदेश में बिजली और गरज के साथ छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यहाँ भी तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। गुजरात में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।